और मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि रोटेशन के टॉपिक में किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं किसी भी डायस की बात करता हूं, हमने बात की थी किसी भी डायस में जो सरफेसेस होती हैं वो हमारी होती हैं कितनी, 6 होती हैं। सबसे पहले मैंने क्या बताया था सर, ये होता क्या, टॉप, ये होता है क्या मेरा बॉटम, ये होता है मेरा फ्रंट, ये होता है मेरा राइट, ये होता है मेरा बैक और ये होता है मेरा लेफ्ट। बातें ना करें भाई, किसी को भी अगर बात करनी है, आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशंस नहीं है। आप बाहर जाएं, आराम से बातें करें और फिर बाद में क्लास में आ जाएं। हाँ जी, तो हमने बात की थी कि किसी भी डायस में जो हमारे सरफेसेस होती हैं वो होती हैं 6। सबसे पहले हमने डिस्कस किया सर टॉप और बॉटम। अगर मैं अपोजिट सरफेसेस की बात करूं, टॉप और बॉटम ये हमेशा क्या रहेंगी, हमारी अपोजिट रहेंगी। उसके बाद में सर फ्रंट और बैक ये अपोजिट रहेंगी। उसके बाद में लेफ्ट और राइट ये अपोजिट रहेंगी। इसके अलावा हमने डिस्कस और किया था, अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई टॉप के एडजेसेंट कौन कौन सी सतह होंगी, टॉप के एडजेसेंट कौन कौन सी सतह होंगी, तो हमने बताया था सर बॉटम को छोड़ के जितनी भी सरफेसेस होंगी वो टॉप के संलग्न होंगी, उसको टच करती हुई होंगी। कहने का मतलब ये है जो भी अपोजिट सतह होगी उसको छोड़कर जितनी भी सतह बचेंगी वो उसके क्या होंगी, संलग्न होंगी। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया सर, उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन भी सोल्व किए, हमने डायस को घुमा के भी देखा। उसमें हमने क्या देखा सर, जब भी हम लोग डायस को राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट अगर हम रोटेट करते हैं, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग रोटेट करते हैं, तो उसका जो टॉप और जो बॉटम होगा वो क्या रहेगा सर, वो हमेशा सेम रहेगा। ये हमने घुमाकर भी देखा था। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया सर, हमने डिस्कस किया अगर मैं किसी भी डायस को लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट अगर रोटेट करता हूं तो टॉप और बॉटम सेम रहता है, बट अगर मैं टॉप टू बॉटम या बॉटम टू टॉप अगर रोटेट करूंगा तो मेरा लेफ्ट और राइट सेम रहेगा। ठीक है भाई? उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया, उसके बाद हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, उसके बाद हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए थे, हमने कौन कौन से क्वेश्चन सोल्व किए थे सर, हमने वो क्वेश्चन सोल्व किए थे कि हमारे पास कोई भी दो डायस दिए गए होंगे, सॉरी एक डायस दिया गया होगा पर उसकी क्या दो प्रकार की आकृतियां दी गई होंगी और उसमें क्या दिया होगा, कोई भी एक नंबर कॉमन दिया होगा, कोई भी एक नंबर कॉमन दिया होगा। जैसे हमारे पास ये एक डायस है और इसकी दो आकृतियां दी गई हैं, इसके ऊपर नंबर है 1 2 6 4 3 6। ठीक है भाई? और हमने इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करना भी सीखा था। क्या करना होता है हमें सर, जो भी नंबर कॉमन होता है हम उसको ऊपर नीचे लिखते हैं। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलते हैं 1 और 2, यहां से भी क्लॉकवाइज 4 और 3। अब जो नंबर जिसके ऊपर नीचे है वो नंबर इन्हीं आकृतियों में, इसी डायस में वो उसके क्या है सर, वो अपोजिट है। बट सर यहाँ पे एक नंबर अभी भी मिस है, क्या है सर, 5 इसमें आया नहीं, तो इसका मतलब पक्की बात है वो किसके अपोजिट होगा, वो 6 के अपोजिट होगा। यहां तक के हमने क्वेश्चन सोल्व किए थे। यहां तक के क्वेश्चंस में किसी को कोई भी दिक्कत है, कुछ भी पूछना है, पक्की बात है? तो अगला क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से सभी, अगला क्वेश्चन लिखो मेरी तरफ से। दो आकृतियां बनाओ। क्वेश्चन नंबर 1, दो आकृतियां बनाओ फटाफट और उसमें नंबर लिखो 1 2 4 2 4 6। इसमें आपको बताना है 2 के अपोजिट क्या आएगा। इसमें आपको बताना है 2 के अपोजिट क्या आएगा।
जवाब आया 3 आएगा, 3 या 5 आएगा, 5 आएगा, 5 या 3, बात तो वही है। ध्यान दें भाई प्लीज, बोलना है इसको, यहां ध्यान दे ले भाई। हो गया भाई सभी का? सबसे पहले मुझे ये बताओ सर, ये जो क्वेश्चन है ये 1 कॉमन ट्रिक का है या 2 कॉमन ट्रिक का है? सर यहां पे हमने इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा तो सर इसके अंदर हमारे पास एक नंबर नहीं, कितने नंबर कॉमन है सर? 2 नंबर कॉमन है। वो कौन कौन से हैं सर? वो 2 और 4। तो कहने का मतलब है अब ये वाली ट्रिक हमारी काम नहीं करेगी। तो कहने का मतलब है हमारी ट्रिक कौन सी काम करेगी? 2 नंबर कॉमन है हमारे पास, तो यहां पर हमारे पास क्या है? 2 नंबर कॉमन है। अब जब भी मेरे पास कोई भी 2 नंबर कॉमन होंगे तो वहां पर मैं क्या करूंगा? सबसे पहले जो भी कॉमन होगा, कॉमन से कॉमन गया, बचा क्या सर? 1 और 6, 1 और 6। ये 100% आंसर होगा, ये आपका 100% आंसर होगा कि इस वाली आकृति में जो 1 है वो 6 के विपरीत होगा, अपोजिट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं 2 और 4, ये 2 और 4 क्या एक दूसरे के अपोजिट हैं? सर ये साथ में आए हैं तो ये संलग्न है। बच गया क्या सर? बच गया तो 3 बच गया और 1 बच गया 5, ये बच गया। तो ये बात पक्की है या नहीं है कि सर 2 के अपोजिट 3 होगा? सर ये बात पक्की नहीं है। तो ये क्या है सर? ये एक पॉसिबिलिटी है। क्या है ये? तो 100% क्या है सर? 100% तो ये है कि 1 के अपोजिट 6 होगा। ये तो क्या है? पक्की बात है। बट इनमें से कौन सा किसके अपोजिट होगा हम कह नहीं सकते। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चन होंगे वो हमें एग्जाम में कैसे डील करने हैं? हम लोग इस प्रकार से सोल्व तो करेंगे नहीं उनको, तो वहां पे इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम लोग सोल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। अब जैसे अगर मैं इसका अगर ऑप्शन दूं मैं आपको, अगर मैं आपसे बोलूं भाई यहां पे 3 आएगा, 5 आएगा या 4 आएगा या 3 या 5 आएगा, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ऑप्शन हमारे पास होंगे। ठीक है जी। और जैसे ये ऑप्शन होंगे तो हमें पता चल गया क्या आएगा? ऑप्शन डी। तो कहने का मतलब है इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा ऑप्शन पे डिपेंड करेंगे और उसको हम लोग ऑप्शन से ही उसको सोल्व करेंगे। अगर मैं इसी क्वेश्चन में अगर आपको एक ऑप्शन और दूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई ए, बी, सी और डी, ये 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, क्या हैं? एक है सर 3, एक है 2, एक है 4, एक है कैन नॉट डिटरमाइन। देखो अब हमारे पास 3 आ गया, 3, और हमसे पूछा गया 2 के अपोजिट क्या आएगा? इसका जो आंसर है वो क्या है? 3 और 5, या तो 3 होगा या 5 होगा। ये तो इसका आंसर हो गया, बट यहां पर 3 हमारे पास आया कि नहीं आया? तो क्या ये पक्की बात है कि 2 के अपोजिट 3 ही होगा? सर ये पक्की बात नहीं है। तो इसमें हम लोग ना तो इसको बोलेंगे, ना इसको बोलेंगे, ना इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। हम लोग इसका पता नहीं लगा सकते। एक ऑप्शन और देता हूं आपको। एक ऑप्शन होगा आपके पास ए, बी, सी और डी, जिसमें होगा हमारे पास 3, 2, 5 और एक होगा क्या होगा? नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। अब इसमें से कौन सा होगा सर? इसमें से क्या होगा? अच्छा एक और देता हूं आपको, ए, बी, सी और डी, एक हो गया 3, एक हो गया 5, एक हो गया सी एंड डी, एक हो गया नन ऑफ दीज। अब कौन सा होगा? अब क्या होगा? अब क्या होगा? अगर मैं इसको यहां से हटा दूं और अगर अब आपसे पूछूं फिर बताओ क्या होगा? 2 के अपोजिट क्या आएगा सर? अब भी जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा? सी ही ऑप्शन रहेगा। हम लोग पता नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब है इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आएंगे उनके आंसर हम लोग कैसे देंगे? सबसे पहले पहला जो ऑप्शन होगा हमारा ये रहेगा। अगर ऑप्शन में अगर ये दे रखा है तो हम लोग इसको टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? कैन नॉट डिटरमाइन। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? कैन नॉट डिटरमाइन। अगर
ये नहीं होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नन ऑफ दीज। क्या करेंगे, नन ऑफ दीज। एक ऑप्शन और बन सकता है हमारा, क्या बन सकता है, एक ऑप्शन हमारा और क्या बन सकता है, वो डायरेक्ट बनेगा, क्या बनेगा सर, 3 होगा, 6 होगा, 4 होगा और 2 होगा। अगर ये होगा, अगर ये ऑप्शन होगा तो अब हमारी मजबूरी है हम फिर इसी को टिक करेंगे। कोई दिक्कत है? जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे 2 कॉमन वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। हम कभी भी किसी भी क्वेश्चन का 100% आंसर नहीं दे सकते। क्लियर है? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन हो फिर जल्दी, फटाफट से फिर से 2 आकृतियां बनाओ। इसमें है 1 2 6 6 1 5 और आपको बताना है 6 के अपोजिट क्या आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, क्या 3 या 4 आएगा। कौन सा सर? ये 5 है सर। हो भाई, फिर यार बातचीत स्टार्ट कर दिया आपने। भाई खड़ा हो एक बार यहां से। हाँ जी, तो सबसे पहले ये कौन सा क्वेश्चन है सर? ये सर ये 2 कॉमन वाला ट्रिक का क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे, कौन कौन सा है? 1 6 1 6 अपोजिट क्या हुआ सर? 2 के अपोजिट 5 है, ये बात पक्की है। ये जो आंसर है हमारा ये बिल्कुल 100% ट्रू आंसर है। अगर कोई पूछेगा इस वाले डायस में अगर 2 के अपोजिट क्या है तो सर मैं 100% कह सकता हूं कि 2 के अपोजिट 5 आएगा। अगर कोई हमसे ये पूछेगा सर 6 के अपोजिट बताओ तो 6 और 1 ये क्या है? संलग्न है, मतलब ये एक साथ में है। तो इनके अपोजिट क्या होगा सर? तो होगा 3 या होगा 4। अब ये हम लोग 100% आंसर इसका नहीं दे सकते कि एक 6 के अपोजिट 3 होगा या 4 होगा। अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? हमारे ऑप्शन के ऊपर। ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आ गया सर? 3 और 4। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन लिखो फिर फटाफट। अब की बार आपको 3 आकृतियां बनानी है। बना ली भाई? लिखो 3 5 2 3 5 और 6 और आपको बताना है फाइव यहां पे क्या आएगा? कौन सा मैम? ये क्वेश्चन मार्क, ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं, ये दोनों क्वेश्चन मार्क हैं। कितना आएगा?
चलो भाई, तो यहां पे क्या है, क्वेश्चन क्या आंसर क्या आया, 1 और 4, 1 और 4 कैसे आया सर? देखो 5 3 5 3, तो 6 के अपोजिट क्या आ गया, सॉरी 2 क्या आ गया, 2 आ गया। 3 और 5 ये हो गए संलग्न, उसके अपोजिट क्या हो जाएंगे सर, 1 एंड 4। अच्छा ये बताओ, क्या यहां पर ये बात पक्की है कि 1 और 4 ही आएगा? क्या ये बात पक्की है सर? ये बात पक्की नहीं है। अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑप्शन के ऊपर। अगर ऑप्शन क्या है, अब मैं आपको दे रहा हूं ऑप्शन, आपको ऑप्शन देखना कि ऑप्शन में से यहां पर क्या आएगा। ऑप्शन है आपके पास 3 और 1, 3 और 1, दूसरा है 5 और 3, और तीसरा है 1 और 4, और एक है 6 और 2। बताओ ये क्या है सर? ये 5 है। 5 किसके अपोजिट है सर? 1 और 4 के। ये हम लोग पक्का नहीं कह सकते कि 4 के अपोजिट है या 1 के अपोजिट है, बट ये बात पक्की है कि इनमें से किसी ना किसी एक के अपोजिट होगा। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करेंगे। हाँ जी, ऑप्शन से सबसे पहले वो वाला ऑप्शन देखो जिसके अंदर ये वाला नंबर दे रखा हो, 6 और 2 दे रखा है। क्या ये 6 और 2 इसके अंदर आ सकता है सर? ये नंबर कभी भी नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि सर ये 100% है कि जो 6 है वो 2 के अपोजिट है, और अपोजिट नंबर्स कभी भी एक साथ नहीं दिख सकते। तो इसका मतलब पक्की बात है 6 और 2 तो आएगा नहीं। अब बचा क्या? अब बचा 3 और 1 और 5 और 3। क्या 5 और 3 आ सकता है सर? 5 और 3 ऑलरेडी यहां पे 5 दे रखा है, तो 3 क्यों नहीं आ सकता भाई? क्या है? संलग्न है। ठीक है, तो बचा क्या? 1 और 3। क्या ये आ सकता है? क्या ये आ सकता है? तो कहने का मतलब है इस प्रकार के जो भी हमारे आंसर्स होंगे कभी भी अपनी तरफ से मत बोलना कि सर यही होगा 100%। ये हमेशा डिपेंड करेगा किसके ऊपर? एक ऑप्शन और दे रहा हूं, ध्यान से देखना, इसी क्वेश्चन का है, इसी क्वेश्चन का। 6 और 2 अपोजिट हैं, और 3 5 और 1 4। अब देखना ध्यान से, 6 और 5, 2 सॉरी 2 नहीं आएगा, 3 और 4, और है 5 और 1, और एक ले लो 5 और 4। अब बताओ इनमें से क्या आएगा? इनमें से क्या आएगा? क्या 5 और 6 आ सकता है सर? 5 और 6 तो ऑलरेडी उसने दे रखा है, तो ये तो आएगा नहीं। उसके बाद में क्या है? पीछे मैं देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं आपको। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो फिर बाद में समझने का कोई चांस ही नहीं बचता भाई। मैंने क्या कहा? ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये केवल और केवल डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? ऑप्शन के ऊपर। मैं यहां पे आपको एक छोटी सी बात और लिखवा दूं, इस क्वेश्चन के बाद में लिखवाऊंगा। देखो अगर मैं बात करूं, यहां पे ऑलरेडी उसने 5 दे रखा है, तो ये तो आ नहीं सकता। उसके बाद क्या है? 3 और 4। हम लोग जानते हैं 3 और 4 अपोजिट नंबर्स हैं, तो मतलब ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 5 और 1 फिर से आ गया,
तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद में क्या है, 5 और 4, 5 वहां पर ऑलरेडी है तो नहीं होगा। तो हमारे पास क्या बचा, ध्यान रखना, ये क्या है, कंफर्म्ड आंसर नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि ये हो सकता है। अगर मैं इसमें आपसे कंफर्म आंसर पूछूं तो कंफर्म आंसर कौन सा है सर? कंफर्म आंसर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये है। कंफर्म आंसर जो है वो 6 और 2 है। क्लियर है? चलो जी, एक नोट लिखो सबसे पहले। ये नोट अभी सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करने में काम आएगा। एक नोट लिखो फटाफट। अगले जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो सारे के सारे नोट के ऊपर ही डिपेंड करेंगे और कुछ ही सेकंड में देखते ही आप उसका आंसर दोगे। सबसे पहले लिखो, हिंदी में लिखो पहले, दो विपरीत सतह कभी भी, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ ना तो छुपेंगी और ना ही कभी दिखेंगी। फिर से बोल रहा हूं, दो विपरीत सतह ना तो कभी भी एक साथ छिपेंगी और ना ही कभी भी दिखेंगी। ये तो हुआ हिंदी में। अब कुछ कल लोग मुझे शिकायत कर रहे थे कि सर हमें इंग्लिश में बोला करो। इंग्लिश वाले सुन लें, टू अपोजिट सरफेसेस कैन नेवर बी हिडन टुगेदर and seen together too. Two opposite surfaces can never be hidden together and seen together too. कोई भी opposite surfaces ना तो कभी भी एक साथ दिखेंगी और ना ही कभी छिपेंगी। ये बात पक्का है, इनमें से एक जरूर दिखेगी, एक जरूर दिखेगी। ठीक है भाई, लिख दिया। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। हाँ जी, हाँ जी, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, ये क्वेश्चन हमने कर लिया था, किया था नहीं किया था? इसमें हमारे पास ये दो आकृतियां दी हैं। हमें इन दोनों को सोल्व करने के बाद में ये देखना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कर लिया था हमने, पक्की बात है? चलो जी, फिर उसके बाद हमने ये सोल्व किया था। ये भी वन कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन था। उसके बाद फिर हमने ये किया था, ये भी कौन सा है? ये भी वन ट्रिक वाला क्वेश्चन है। उसके बाद में ये है, ये भी वन वाला ही है। ये क्या है? ये भी वन कॉमन, हमें यहां पे फिलअप करना था नंबर। ये क्या है? ये भी वन कॉमन है, नंबर फिलअप करना था। ये रहा। हाँ जी, ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन, इसको सोल्व करेंगे एक बार। अच्छा, ये भी तो हो गया था ना? अच्छा, छोड़ दिया था हमने। चलो जल्दी करो फिर। अब हमें बताना है कि यहां पे क्या आएगा। सी और एफ, बहुत बढ़िया। मैंने क्या बताया था आपको?
हम लोग ऑप्शन को देखते ही उसका आंसर दे सकते हैं। सबसे पहले यहां पर हमें ध्यान देना है कि कौन सा है, 1 कॉमन या 2 कॉमन। सर यहां पे कौन सा है? सर यहां पे ईडी और ईडी, यहां पे 2 कॉमन है, तो बी के अपोजिट क्या आएगा? सर बी के अपोजिट क्या आएगा? ई आएगा। बी के अपोजिट ई आएगा। क्या ए वहां पर आ सकता है? सॉरी ये भी लिख लो एक बार, ए और डी, और यहां पे क्या हो गया? एफ। क्या है? क्या बच गया? एफ और सी। पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास? ए। क्या ए आ सकता है वहां पे? ए आ सकता है वहां पे? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आ सकता है। अच्छा, नोट किस किसने ध्यान से पढ़ा है? बी के अपोजिट ये 100% है या नहीं, पहले ये बताओ। 100% है कि नहीं है? और मैंने लिखवा रखा है अपोजिट नंबर्स कैन नॉट बी हिडन टुगेदर, कैन नॉट बी सीन टुगेदर। अगर एक नंबर छिपा है तो एक नंबर दिखेगा। तो क्या यहां पे ए आएगा? ए नहीं आएगा। क्या यहां पे सी आएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? ई आएगा भाई। क्यों आएगा? क्योंकि सर यहां पे ई दिखना चाहिए, तभी तो यहां पे क्या बी हिडन होगा। वो नोट के ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया। फिर से बता दूं, अपोजिट नंबर में, अच्छा बी आ रखा है, हाँ चलो कोई बात नहीं, हाँ सॉरी मेरी मिस्टेक है भाई। चलो, तो कहने का मतलब ये भी नहीं आएगा, ठीक है भाई। और उसके बाद में क्या बचा? फिर तो यही बचा फिर हमारा। हाँ जी, कंफर्म नहीं हो सकता सर, मेरे पास सुनो, कंफर्म एक ही आंसर है, कंफर्म यही है, बस कंफर्म तो यही होगा। ये लो, ये करो जल्दी। डन डन डन। एक मिनट, लो सी,
अच्छा, उसका बी है। अब एक बात बताओ, सबसे पहले कौन सी ट्रिक लगेगी इसके ऊपर? 2 कॉमन कौन कौन से हैं? ए और सी। भाई फिर से ध्यान देना, जो अभी पूछ रहा था लास्ट में, कंफर्म आंसर क्या है? कंफर्म आंसर ये है, कंफर्म आंसर ये है। जो बाकी अब जो हमारे पास जो आंसर है ना, वो क्या है? संभावना हो सकती है, केवल केवल क्या है? पॉसिबिलिटी है, संभावनाएं हैं। क्या है संभावना? सर जो ए और जो सी है वो एक साथ रहेंगे, बचा क्या? बचा ई और एफ, यही तो बचा। अब ये बात पक्की है कि ए और सी, अगर ए की बात करूं, ए के अपोजिट क्या आएगा? सर ए के अपोजिट या तो आएगा ई या आएगा एफ। ये बात समझ में आई? चलो जी बात करते हैं सी के अपोजिट क्या आएगा? सर या तो आएगा ई या आएगा एफ। ये बात समझ में आई? चलो मैं एक बात और पूछता हूं, ई के अपोजिट क्या आएगा? सर ए या सी। ये बताओ एफ के अपोजिट क्या आएगा? ए या सी। ये जो हमने आंसर दिए, ये क्या है? संभावना। क्या है ये? संभावना। अब यहां पे हमारे पास क्या दिया है? ई। क्या दिया है? ई किसके अपोजिट है? सर ई और एफ के अपोजिट है। ई और एफ के अपोजिट है। तो बताओ, जिस भी ऑप्शन में हमें बी और डी नजर आ रहा है, किसी में आ रहा है बी और डी? सर पहले वाले ऑप्शन में आ रहा है बी और डी, बट हमें एक बात पता है सर, बी और डी क्या है? अपोजिट है, तो एक साथ नहीं आ सकते। अगला क्या है? ए और सी। क्या ए और सी आ सकता है? सर हमें बी और डी में से एक नंबर तो वहां चाहिए ही चाहिए, या तो बी होगा या डी होगा। ये भी नहीं हो सकता। क्या ए और एफ हो सकता है? सर ए और एफ नहीं हो सकता, क्योंकि हमें बी और डी में से एक नंबर तो वहां पर चाहिए, वो चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो क्या बचा? ये रहा हमारा बी। अगर यहां पे, एक्सक्यूज मी, अगर यहां पे डी भी होता, डी एफ, अगर बी नहीं होता तो भी हमारा आंसर क्या होता? क्योंकि बी और डी में से एक नंबर हमें जरूर दिखाई देगा, अपोजिट नंबर में से हमें एक नंबर जरूर दिखाई देगा। दोनों नंबर दिखाई ना तो देंगे और ना ही छिपेंगे। क्लियर है? फिर से बताऊं, अगला क्वेश्चन। हाँ कौन सा? ये वाला? एक मिनट रुको। देखो भाई, बात ध्यान से सुनना मेरी। हाँ भाई, देखो भाई, ये हमारे पास एक ही डाइस की दो अलग अलग फिगर दी गई हैं। भाई प्लीज, हाँ भाई, ये एक बात ध्यान से समझेंगे, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है जी, ध्यान देना। ये हमारा 2 कॉमन वाला है। यहां पे कॉमन क्या है सर? 2 3 2 3, तो 6 के अपोजिट क्या आएगा? 5। 2 और 3 क्या रहेंगे? संलग्न रहेंगे। इनके अपोजिट क्या होगा? 4 और 1। अगर मैं अब आपसे पूछूं भाई 1 2 3 4 5 और 6, इनके अपोजिट क्या होगा? तो भाई 1 के अपोजिट क्या होगा? सर 2 और 3। हम कंफर्म आंसर नहीं दे सकते, हाँ बट ये कह सकते हैं कि सर 2 और 3 में से कोई भी इसके एक नंबर अपोजिट आएगा ही आएगा। अगला क्या है सर? 2 के अपोजिट क्या आएगा? सर 2 के अपोजिट आएगा सर 4 और 1 में से कोई भी नंबर आ सकता है, ठीक है।
हमने पूछा कि 3 के अपोजिट क्या आएगा सर? 3 के अपोजिट 4 और 1 में से कोई भी नंबर आ सकता है। हमने पूछा 4 के अपोजिट क्या आएगा सर? 4 के अपोजिट 2 और 3 में से कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है। हमने पूछा 5 के अपोजिट क्या आएगा सर? 5 के अपोजिट पक्की बात है 6 आएगा, और 6 के अपोजिट हमेशा 5 आएगा। ये बात समझ में आई? यही सब कुछ था वो। ठीक है भाई, ये लो अगला क्वेश्चन। करो भाई। हाँ जी यार, अब तो ना आपको क्वेश्चन देखते ही सोल्व हो जाना चाहिए। ऑप्शन बी। देखो भाई क्या कॉमन है? 2 और 3। अपोजिट क्या हुआ? 1 और 4। संलग्न क्या हुए? 2 और 3। उसके बाद में अपोजिट क्या हुए? 6 और 5। ठीक है भाई। अब वहां पर क्या दिया है? 5। क्या दिया है? 5। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? सबसे पहले इनमें से कोई भी एक नंबर देखो, जिसमें भी इनमें से हमें एक नंबर नजर आ जाएगा, हमारा आंसर वही होगा। 1 और 4 दोनों नंबर नजर आ गए, तो ये हो ही नहीं सकता। इसको छोड़ो। 2 और 3, 2 और 3 नहीं आया तो नहीं होया। उसके बाद 3 और 6, 3 और 6 नहीं है तो ये भी नहीं है। बचा क्या? 2। 1 और 4 में से एक नंबर मुझे नजर आ गया, ये रहा 1, तो इसका मतलब यही मेरा आंसर होगा। इनमें से कोई भी एक नंबर मुझे दिखना चाहिए वहां। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। देखते ही आंसर आना चाहिए, देखते ही। ये लो, देखते ही आंसर आना चाहिए, देखते ही। सभी का डी है? चलो शाबाश। क्या नाम है आपका? हाँ,
बहुत बढ़िया, शाबाश, बैठ जा। देखो भाई, बताएगा, खड़ा हो। ये नहीं बताना कि कौन सा है, ये बताना है हाउ। व्हाट और हाउ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। व्हाट और हाउ में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्सक्यूज मी, आप सुन लें, व्हाट और हाउ में क्या डिफरेंस है? भाई व्हाट और हाउ में वही डिफरेंस है जो आप में और मेरे में है। आपको केवल और केवल वोट करना है, मुझे हाउ करना है। आपको तो केवल और केवल आंसर बताना है, सर ये हो गया, तुक्का मार दिया, हुआ तो हुआ, ना हुआ। अब मेरे को तो पूरा बताना पड़ेगा ना। आपने पूछा हाउ, तो मैंने क्या बताया? तुक्का नहीं मारना। जो भी मैंने आपको ट्रिक बताई है ना, ये सारे के सारे क्वेश्चन उसी से सोल्व होंगे। अब आ जाओ। तो सबसे पहले क्या था, हमने अपने डायस को सोल्व किया। कौन सी ट्रिक है? 1 कॉमन 2 कॉमन, कौन कौन सा? 1 2 1 2। अपोजिट क्या हुआ? 6 और 3। उसके बाद में क्या है? 1 2, और उसके बाद में 4 और 5। चलो भाई, अब सबसे पहले हमें ये वाले नंबर देखने हैं। जिस भी आकृति में 3 और 6 में से कोई भी एक नंबर दिया होगा वही हमारा आंसर होगा। इसके अंदर दिया है तो ये नहीं हो सकता, इसके अंदर दिया है तो ये नहीं हो सकता, इसके अंदर दिया है, सर दोनों हो गए, दोनों हो गए तो ये भी गलत है। इसके अंदर है सर, ये रहा 3, ये हमारा आंसर, बस। हाँ जी, 3 और 6 तो मैम अपोजिट हैं, मैंने अभी बताया ना आपको। और अपोजिट में से एक ही नंबर नजर आएगा, फिर वो नोट लिखवाने का फायदा क्या हुआ? अपोजिट नंबर में से देखो, हाँ अगर यहां पे 6 होता तो भी आंसर यही होता। 3 है तो इसलिए हमने 3 का टिक लगा दिया, अगर 6 होता तो 6 पे लगा देते। सिंपल सी बात है, अपोजिट में से एक नंबर हमें क्या होना चाहिए? शो होना चाहिए, वही हमारा आंसर होगा। ओ हाउ, हाँ चलो जी। देखो भाई, मुझे पता है आप सभी के सभी अपनी लाइन में हीरो हैं, हाँ, बट है ना, वो हीरोपंथी मेरे सामने नहीं चलेगी। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ये लो जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। एक्सक्यूज मी, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मेरी एक बात सुने। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास 2 फिगर के क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर या तो एक नंबर कॉमन होगा या 2 नंबर कॉमन होंगे या कोई भी नंबर कॉमन
नहीं होगा। अभी तक हमने जो क्वेश्चन सोल्व किए भाई प्लीज यार, अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सोल्व किए, पहले हमने किया 1 कॉमन, फिर हमने किया 2 कॉमन। अगर हम लोग यहां पे करेंगे तो यहां पे हमसे पूछा क्या गया है, 6 के विरुद्ध कौन सी संख्या आएगी? अरे भाई ये तो मैं करवा चुका हूं ना आपको। अच्छा मैंने क्वेश्चन करवाए थे नहीं करवाए थे? हैं? नहीं करवाया? झूठी। जब मैंने आपको डायस को रोटेट करना सिखाया था, याद है? हम इन चारों में से वो नंबर उठाएंगे जो हमें सबसे ज्यादा दिख रहा है। सबसे ज्यादा नंबर कौन सा दिख रहा है? सर 6 नंबर सबसे ज्यादा दिख रहा है, इसी को उठा लो। 4 को उठा लो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी हो, बताओ किसको उठाऊं? जो आपका मगर उस नंबर को उठा लो। आप देखो मैंने क्या बताया था भाई, एक बार एक ही नंबर उठाऊंगा ना, करीब 2 भी उठा लो, 3 भी उठा लो। है सबसे पहले देखो कि 6 के साथ में कौन कौन से नंबर हैं? सर 3, 2। यहां पे बताओ कौन कौन से हैं? सर 4। यहां पे बताओ कौन कौन से नंबर हैं? सर 5। यहां पे बताओ कौन कौन से नंबर हैं? हैं? यहां पे 6 है, तो पक्की बात है 6 के अपोजिट क्या आएगा? 1 आएगा। क्वेश्चन सोल्व। समझ में आया? समझ में आया? बहुत सारे पीछे बैठे कह रहे हैं पता नहीं क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। भाई फिर सर सुने, इन्हें कहा कि सर 4 लो, हमने 4 लिया, क्या इसमें 4 है? ये हमारे काम का नहीं है। क्या इसमें 4 है? 4 के साथ में कौन कौन से नंबर हैं? 6 और 2। उसके बाद में इसमें 4 है, 5। क्या इसमें 4 है? 1। बचा कौन सा? कौन सा बच गया? तो ये बात पक्की है, 4 के अपोजिट क्या आएगा? 6 के अपोजिट क्या आएगा? 2 के अपोजिट क्या आएगा? 5। एक तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, ठीक है भाई। दूसरा एक तरीका और भी है, ध्यान देना भाई, एक तरीका और भी है। इसमें से ऐसी 2 आकृतियां लो, मतलब है ना, फिर कंप्लेन लगाने में एक्सपर्ट हो कि सर बताते नहीं है। अब सुनेंगे नहीं। मैं भाई सच्ची बता रहा हूं, मैं वो क्या नाम है दीपक सर नहीं हूं कि चबड़ चबड़ करते रहो और अपना पढ़ाया निकल गया। मैं कोई पेमेंट नहीं लेता इनसे पढ़ाने की, क्योंकि ये हमारा इंस्टीट्यूट है, दीपक सर का नहीं है। चलो चले ना चले कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो तो कहीं और जाके पढ़ा लेंगे। अगर ना पता हो मैं बता दूं आपको, आई एम द रियल ब्रदर ऑफ मिस्टर प्रदीप मलिक। तो पहले बता दूं, अगर क्लास में बैठना है तो आराम से बैठो भाई। मैं कभी किसी को कुछ नहीं कहता। जब दीपक सर पढ़ा रहे होते हैं मैं पीछे बैठा रहता हूं, मुझे पता है कौन सा बच्चा गेम खेल रहा है गेम नहीं खेल रहा है, बट फिर भी मैं ये सोचता हूं सर कोई कम से कम आवाज तो नहीं कर रहा, अपने आप को धोखा दे रहा है, कम से कम आवाज तो नहीं कर रहा। तो आवाज मत करो, बातें करनी है करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट बिफोर द क्लास, आफ्टर द क्लास, अगर मिड द क्लास करनी है तो आउट ऑफ द क्लास। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सभी से, अगर कोई कुलच मस्ती है कुलच, तो मेरे से पूछ लो कि ये कुलच मच रही है, क्या करें बताओ। हाँ मेरे पास उस कुलच का जवाब भी है, फिर आ जाओ। फ्रेंड्स इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करने का एक तरीका और भी है। इसमें से ऐसी 2 आकृतियां लो जिसके अंदर एक नंबर कॉमन हो। सर क्या 1 और 2 में ऐसा है? सर इसमें 2 नंबर कॉमन है। क्या 1 और 3 में है? सर 1 और 3 में बिल्कुल है। क्या नंबर कॉमन है? सर 6 नंबर कॉमन है। तो हम लोग इस वाले क्वेश्चन को 1 और 3 नंबर से सोल्व करेंगे। कैसे? कॉमन से कॉमन कितना हो गया? 6 6। उसके बाद में क्या हो गया? 2 3। यहां पे क्या हो गया? 5 4। क्या बचा? क्या 6 के बजने 1 आया था नहीं आया था? आया था नहीं आया था?
आप लोग इसको इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हो। वन कॉमन ट्रिक लगा के कोई भी दो ऐसी आकृतियां लो जिसके अंदर वन कॉमन ट्रिक हो। क्या हम इसको दो कॉमन ट्रिक से कर सकते हैं? सर कर सकते हैं, बट दो कॉमन में कभी भी मेरा आंसर डेफिनेट नहीं आएगा, वो पॉसिबिलिटी के साथ में आएगा। सर कैसे? हमने एक और दो को ले लिया, एक और दो को ले लिया, इसके अंदर क्या कॉमन है? सर 6 और 2 कॉमन है, तो अपोजिट क्या हुआ? 3 और 4। सर ये बात तो पक्की हो गई, 3 और 4 अपोजिट है। बट अब मैं अब ये नहीं बता सकता कि 6 और 2 और कितना हो गया? 1 और 5, इनमें से कौन सा किसके अपोजिट होगा। तो इसलिए हम लोग हमेशा वन कॉमन ट्रिक लगाएंगे इस प्रकार के क्वेश्चन में, या हम लोग उस प्रकार से देखेंगे कौन सा नंबर ज्यादा बार आया है, उस प्रकार से कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जो आपको आसान लगे उस ट्रिक से कर सकते हैं, पर ध्यान देना ये टू कॉमन ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर करोगे तो फिर वही फंस जाओगे पॉसिबिलिटी के अंदर। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका आंसर क्या हुआ? 1। ये लो भाई, इसको करो। अच्छा आगे से हटूं? पहले एक बार बताओ, आगे से तो हट जाओ, इसमें क्वेश्चन क्या है? अच्छा ये रहा। हो गया भाई सभी का? अब देखना, मैं लास्ट टाइम आपको इस वाले क्वेश्चन को दोनों ट्रिक से सोल्व करके दिखाता हूं। देखो भाई, सबसे पहले इन चारों आकृतियों में जो नंबर सबसे ज्यादा बार यूज हुआ है वो लेते हैं। वैसे हम डायरेक्ट 3 भी ले सकते हैं, पर पहले हम लोग सभी का निकालेंगे 1 बाय 1 करके। सबसे ज्यादा नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है मेरे को? क्या दिख रहा है? 2 इसमें नहीं है, 6 इसमें भी नहीं है, 3 सर 3 नंबर जो है वो मुझे ज्यादा दिख रहा है। अब देखें 2 और 6, उसके बाद में यहां पर तो 3 है ही नहीं, यहां पर है, कौन सा है? 1, यहां पर क्या है? 5, और कोई है तो बचा क्या? सर 2 आ गया, 6 आ गया, 5 आ गया, 1 आ गया, बचा क्या? सर 4। ये इसके अपोजिट हो गया। अगला नंबर उठाओ, क्या उठाना है? 2 डालूं? 2 डालो। अब उसके बाद में 3 और 6, यहां पे क्या है? 5 और 4, बचा क्या? 1 बच गया, इसके अपोजिट हो गया। अब बचा क्या? सर 6 और 5, ये इसके अपोजिट हो गए। ये आया हमारी इस वाली ट्रिक से। अब ये देखते हैं क्या हमारे क्वेश्चंस, जो हमारे जो आंसर्स आए हैं, क्या वो सही हैं भी। यहां से 1 कॉमन ट्रिक वाला क्वेश्चन उठाओ कोई भी। 1 क्या इसके अंदर हो सकता है? सर इसके अंदर कौन सा कॉमन है? सर 2 कॉमन है। ठीक है भाई, तो हमने उठाया 2 और 2, उसके बाद में 6 और 3, 6 और 3, यहां से 5 और 4, 5 और 4, बचा क्या?
1, 3 के अपोजिट क्या है 4, 6 के अपोजिट 5, 2 के अपोजिट, सही है कि नहीं है? है कोई दिक्कत? अब हमारे सर कह रहे हैं कि सर कोई और उठाओ, इसको उठाएं, इसको उठाएं। अच्छा, इसमें 3 और 1 कॉमन है, ये नहीं उठ सकता भाई, इसको उठाएं, इसको डालो। क्या कॉमन है इसके अंदर? 5 कॉमन है। 5 से क्या 4 और 5, 5 के बाद में 4 और उसके बाद में 2, यहां से क्या आएगा 3 और 1, 3 और 1, 2 के अपोजिट है कि नहीं है? 4 के अपोजिट 3 है कि नहीं है? 5 के अपोजिट 6 है कि नहीं है? कहने का मतलब ये है कोई भी क्वेश्चन है आप किसी भी ट्रिक से सोल्व करोगे, दोनों ट्रिक से सेम आंसर आएगा। या तो कोई भी 2 आकृतियां लो जिसमें एक नंबर कॉमन हो, या इन चारों में से वो नंबर देख लो जो ज्यादा यूज हुआ है, और उसके बाद में जो भी नंबर उसके साथ में है उनको लिख लो, साथ में है उनको लिख लो, और जो नंबर नहीं आया तो समझ लेना वो नंबर उसके अपोजिट है। क्लियर हुआ? पक्की बात? तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज 1 कॉमन, 2 कॉमन और नहीं मोर देन 2 फिगर वाले क्वेश्चन करवाए, जिसके अंदर हमने काफी प्रकार के क्वेश्चन भी किए। एक चीज मैं आपको और समझा दूंगा आज जाने से पहले, अगर हमारे पास, ध्यान से सुन लेना भाई, ये 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ध्यान से सुनना भाई, पहले हमने किया 1 कॉमन, फिर किया 2 कॉमन, और ये है हमारा नो कॉमन। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक भी नंबर कॉमन ना हो, और वो हमसे पूछ ले कि बताओ 4 के अपोजिट क्या आएगा, 6 के अपोजिट क्या आएगा, और 2 के अपोजिट क्या आएगा, पूछ ले। तो क्या करेंगे इस कंडीशन में? क्या मैं इसको 1 ट्रिक से सोल्व कर सकता हूं? नहीं होगा। 2 कॉमन से करूं? नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर कॉमन नहीं है। तो ध्यान रखना भाई, ये भी डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ऑप्शन के ऊपर। हम इसका कोई भी डेफिनेट जवाब नहीं दे सकते। एक दे सकते हैं, क्या कि सर जो 1 है, 2 है, 3 है, ये तो संलग्न है। जो 4 है, 5 है, 6 है, ये इनके अपोजिट है। अब कौन सा नंबर किसके अपोजिट है ये नहीं कह सकते। अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ऑप्शन के ऊपर। एक बार से पीछे से आवाज लगा रहा है, कह रहा है सर 4 के अपोजिट 3 होगा, पक्की बात है। 6 के अपोजिट 1 होगा, 5 के अपोजिट 2 होगा, ये कह रहा है। भाई साहब, क्या मैंने यहां पर कहीं भी लिखा है कि ये स्टैंडर्ड डायस है? स्टैंडर्ड और जर्नल के बारे में मैंने आपको पहले दिन बताया था, पहली क्लास में। तो ध्यान रखना, अगर यहां पे स्टैंडर्ड डायस नहीं लिखा तो आप अपनी तरफ से स्टैंडर्ड इसको नहीं मान सकते। अब डिपेंड करेगा किसके ऊपर? ऑप्शन के ऊपर। अगर ऑप्शन में आ जाए ए, बी, सी और डी, अगर ऑप्शन में आ जाए, क्या पूछा था क्वेश्चन? बताओ 2 के अपोजिट क्या होगा? तो क्या करेंगे? यहां पे हमने लिया 5, 4 और 6, ठीक है जी। यहां हमने लिया 6 और 4, यहां पे हमने लिया 5 और 6, और यहां पे लिया क्या लिया? नन ऑफ दीज। क्या लिया? तो क्या आएगा? क्या आएगा? मैंने आपको बताया था, अगर इस प्रकार का कोई भी अगर ऑप्शन हो तो सबसे पहले हम किसको टिक करेंगे? ए को टिक करेंगे। अगर ये ऑप्शन नहीं होता तो क्या टिक करते? सब नन ऑफ दीज टिक करते। अगर इससे पहले अगर हमारे पास सी एंड डी होता तो किसको करते? सी एंड डी को। पहला होगा ये वाला ऑप्शन, दूसरा होगा ये वाला ऑप्शन, और तीसरा होगा ये वाला ऑप्शन। ये क्वेश्चन हमेशा डिपेंड करेंगे किसके ऊपर? ऑप्शन के ऊपर। मेरी तरफ से आपका डायस जो टॉपिक है वो 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन या मोर देन, वो सारा का सारा हो गया कंप्लीट। अब मैं आपको जो नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा वो कराऊंगा
ओपन डाइस। क्या कराऊंगा भाई, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ध्यान रखना ओपन डाइस से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ओपन डाइस से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो मिलते हैं आपको एक 5 मिनट के ब्रेक के बाद, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।